प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको रानी आंटी की ओर से जय मसीह की। हाँ बच्चों, मैं एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम मूसा नबी के जन्म की घटना को देखेंगे। हमारा परमेश्वर जीवन को बचाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ बच्चों, इसी विषय को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि परमेश्वर ने मूसा को किस प्रकार बचाया। यह घटना बाइबल में निर्गमन के पुस्तक में पहले और दूसरे अध्याय में दिया हुआ है। बच्चों, यह उन दिनों की घटना है जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे। इस्राएली परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर उन्हें मिस्र देश में भी इतना आशीष दिया कि वे बहुत वहाँ पर बढ़ गए और सामर्थी हो गए। जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसका भय मानता है, वे लोग परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। हाँ बच्चों, परमेश्वर के लोग जहाँ भी रहे, परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष देता है और सुरक्षा देता है। मिस्र का राजा देखा कि वो इस्राएली तो बहुत सामर्थी हो जा रहे, बहुत अधिक बढ़ जा रहे। यदि युद्ध हुआ तो ये लोग जीत जाएंगे, इसलिए वह अब उन्हें नष्ट करने के लिए योजनाओं को बनाने लगा। वे लोग उन्हें परेशान करने लगे, बहुत काम करवाने लग गए और उन्हें बहुत तकलीफ़ देने लग गए। हाँ बच्चों, वे लोग इतने अब परेशान हो गए कि वे परमेश्वर से दुहाई देने लगे कि परमेश्वर हमें बचाइए। निर्गमन के दूसरे अध्याय के 24वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी दुहाइयों को सुनकर अपने वाचा को स्मरण किया। हाँ बच्चों, जब हम दुखी परेशान रहते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। फिरौन का राजा और नए नए उपाय निकालने लगा इस्राएलियों को परेशान करने के लिए। वह अपने राज्य की 2 स्त्रियों को जो धाइयाँ थीं उनसे कहा, इस्राएली स्त्रियों की जब बेटियाँ पैदा हो तो उन्हें छोड़ देना और बेटे पैदा हों तो उन्हें मार डालना। परंतु वे दोनों धाइयाँ ना इस्राएल की स्त्रियों के जितने भी बेटे होते थे उन्हें भी छोड़ देते थे, क्योंकि वे स्त्रियां परमेश्वर का भय मानती थीं। निर्गमन के पहले अध्याय के 20वें वचन में लिखा है, परमेश्वर धाइयों के साथ भलाई किया। हाँ बच्चों, जितने भी लोग परमेश्वर का भय मानते हैं ना, परमेश्वर उनके साथ भलाई करता है, उन्हें आशीष देता है। हाँ बच्चों, अब परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए एक उत्तम प्रबंध किया। इस वचन में लिखा है ना, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है। हाँ, परमेश्वर अपनी इस प्रतिज्ञा को इस्राएलियों को पूरा करने के लिए एक उत्तम उपाय निकाले। ध्यान से देखिए बच्चों, परमेश्वर का यह उपाय क्या था। इस्राएलियों में से एक परिवार में एक बेटा उत्पन्न हुआ। यदि सरकार को पता चलता कि बेटा उत्पन्न हुआ है तो वो उन्हें मार डालते, इसलिए माँ ने डर की मारे उस बच्चे को छिपा रखा। परंतु बच्चे को बहुत ज़्यादा दिन तक छिपा रखना असंभव। अब उस बच्चे की माँ ने बड़े दुखी मन से एक टोकरी तैयार की। उस टोकरी में अच्छे से राल को लगाया ताकि पानी उसके अंदर ना घुसे। बच्चों, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? बच्चे को उस टोकरी में लिटाकर वहाँ पर नील नदी था, उस नील नदी में उस बच्चे को छोड़ दिए। बच्चों, उस बच्चे की एक दीदी थी, वो ना वहीं खड़े होकर देख रही थी कि टोकरी में रखे हुए उसके भाई का क्या होने वाला है। बच्चों, पता है इसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर राजा फिरौन है ना, उनकी राजकुमारी वहाँ पर नहाने के लिए आई। वहाँ पर वह तैरते हुए टोकरी को देखकर कहा, उस टोकरी को लेकर आओ, क्या है उसमें देखेंगे। जब टोकरी को पास में लाया गया तो देखा, क्या इसमें तो एक सुंदर बच्चा है। वह राजकुमारी बड़े प्रेम से उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिए। राजकुमारी ने बच्चे का नाम मूसा रखा। मूसा का अर्थ होता है जल से निकाला हुआ। क्योंकि राजकुमारी ने उस बच्चे को जल से निकाला था, इसलिए उसे यह नाम दिया। उसकी दीदी, जिसका नाम मरियम था,
वह खड़े होकर यह सब घटना को देख रही थी। वह बहुत खुश थी कि उसका भाई बचा लिया गया। तब वह दौड़कर राजकुमारी के पास पहुंची और पूछने लगी, क्या मैं कोई इब्री महिला को इसके लिए लाऊं जो इसको दूध पिलाएगी और इसका पालन पोषण करेगी? तब राजकुमारी ने उससे कहा, हाँ, जाकर ले आओ। आपको पता है बच्चों, मरियम दौड़कर गई और अपनी ही माँ को राजकुमारी के पास लेकर आई। राजकुमारी ने उस बच्चे को उस स्त्री को दिया और कहा, इसे थोड़े बड़े होने तक तुम इसे पालना, उसके बाद मुझे लाकर सौंप देना। परमेश्वर को उपाय देखिए, बच्चा अपनी ही माँ के पास पला। मूसा की माँ ने उसे बड़े प्यार से पाला पोसा और थोड़े बड़े होने के बाद ले जाकर वह राजकुमारी को उसे सौंप दी। कितना आश्चर्य का बात है ना बच्चों। जिस बच्चे को जिस राजा ने मार डालने का आदेश दिया था, उसी बच्चे को उस राजा की बेटी माँ बनकर उसी के राजमहल में पाल रही थी। मूसा पूरी रीति से राजकीय परिवेश में पला बढ़ा। हाँ बच्चों, परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाए। हाँ, वह मूसा था। परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से अद्भुत रीति से बचाया ताकि वह बड़ा होकर इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाकर ले जाए। हाँ बच्चों, हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। बच्चों, इस वचन को आप लोग मुखाग्र कर लीजिए, याद कर लीजिए। बच्चों, इस वचन में परमेश्वर अधोलोक और मृत्यु से छुटकारा दिलाने का प्रतिज्ञा किए हैं। हाँ बच्चों, परमेश्वर हमें बचाने वाला सर्वसामर्थी परमेश्वर है।